हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ओके, आज का सेशन हमारा है द्विवेदी युग। ठीक है, आचार्य महावीर, पहला क्वेश्चन है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन कब से प्रारंभ किया? क्या 1900 ईस्वी से किया, या फिर 1901 ईस्वी से किया, या फिर 1910 से? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 1903 से 1920 ईस्वी तक इन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था। ओके, 1903 से 1920 ईस्वी तक। ओके, और किससे किया था? तो इंदुमती जो थी वहाँ से, उसका भी संपादन इसी से किया था। ठीक है, 1900 ईस्वी से ये स्टार्ट हुआ, तो लेकिन यहाँ पर 1920 ईस्वी ही राइट आंसर होगा, 1920 तक। ठीक है, 1903 से 1920 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत भारती के रचयिता का नाम बताइए। माखनलाल चतुर्वेदी, मैथिली शरण गुप्त, गोपाल शरण सिंह, या फिर बालकृष्ण शर्मा नवीन। ओके, भारत भारती किसकी रचना है? तो ये भारत भारती किसकी रचना है? हमारे बहुत ही अच्छे कवि हैं मैथिली शरण गुप्त, जिन्हें महात्मा गांधी ने राष्ट्र कवि की उपाधि भी दी थी, और इसी भारत भारती रचना पे ही दी थी उन्हें भारत भारती की उपाधि। और ये कब लिखा गया था? तो 1912 ईस्वी में लिखा गया था। भारत भारती की तिथि क्या थी? 1912 ईस्वी थी। तो कभी इसकी रचना पूछता है तो कभी इसका समय पूछ लेता है। तो 1912 ईस्वी में। और इन्होंने क्या लिखा? तो जयद्रथ वध लिखा था। क्या लिखा था? जयद्रथ वध 1910 ईस्वी में। ठीक है, 1910 ईस्वी में जयद्रथ वध लिखा था। और इन्होंने क्या लिखा था? साकेत लिखा था। ये इनके क्या हैं? महाकाव्य हैं। ठीक है, साकेत है जो कि 1931 ईस्वी में लिखा गया, 1931 ईस्वी में लिखा गया। ओके, नेक्स्ट इन्होंने क्या लिखा था? नेक्स्ट इन्होंने यशोधरा लिखा था। यशोधरा इन्होंने लिखा था। और यशोधरा का प्रकाश कब लिखा था? तो 1932 ईस्वी में लिखा था। ओके, यशोधरा 1932 ईस्वी में लिखा था। उसके बाद इन्होंने लिखा था विष्णु प्रिया। विष्णु प्रिया इन्होंने लिखा था, और ये भी मैथिली शरण गुप्त की ही रचना है, विष्णु प्रिया। ठीक है, तो विष्णु प्रिया इन्होंने लिखा था। तो यहाँ पर 1912, 1910 है ना, अगर क्रम लगाने के लिए आएगा। ठीक है, तो किसानों की विहीन दशा भी इन्होंने ही लिखा था। ठीक है, किसानों की विहीन दशा भी इन्होंने ही लिखा था। किसने? मैथिली शरण गुप्त ने लिखा था। ओके, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, और यहाँ पर इन्होंने नाटक एक लिखा था। ठीक है, नाटक कौन था इनका? तो नाटक था अनध। नाटक कौन था? अनध नाटक था। अनध नाटक था, ये भी मैथिली शरण गुप्त का था। ठीक है, अनध। और तिलोत्तमा, तिलोत्तमा भी इनका ही नाटक था। अनध, तिलोत्तमा और चंद्रहास, चंद्रहास भी इन्हीं का नाटक था। किसका? मैथिली शरण गुप्त का। ठीक है, तो यहाँ पर इनके ये तो थे क्या? नाटक। किसके? मैथिली शरण गुप्त के। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर आप लोगों को मैंने 6 से 7 रचनाएं बता दिया। ठीक है, एक ही क्वेश्चन में कम से कम 6 से 7 8 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सी कृति मैथिली शरण गुप्त की नहीं है? क्या जयद्रथ वध नहीं है, या फिर साकेत नहीं है, या फिर हिम तरंगड़ी नहीं है, या फिर यशोधरा नहीं है? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हिम तरंगड़ी। हिम तरंगड़ी इनकी नहीं है तो किसकी है? ठीक है, जयद्रथ वध जो 1910 में, अभी भी मैंने बताया 1931 में। और यहाँ पर ये यशोधरा कब? तो 1932 ईस्वी में। ठीक है, हिम तरंगड़ी, हिम तरंगड़ी कब हुए? हिम तरंगड़ी माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। किसकी है? माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है, और बहुत ही बार पूछी जाती है, मोस्ट इम्पोर्टेंट रचना है। किसकी? माखनलाल चतुर्वेदी की। ओके, यहाँ पर माखनलाल चतुर्वेदी ने हिम तरंगड़ी और हिम किरीटिनी भी लिखा था। क्या लिखा था इन्होंने? हिम किरीटिनी, हिम किरीटिनी भी इन्होंने लिखा था। किसने? माखनलाल चतुर्वेदी ने हिम किरीटिनी। और क्या लिखा था? युग, युग धाराएं, युग धाराएं भी इन्हीं का है। ठीक है, युग धाराएं भी इन्हीं का है। किसका? माखनलाल चतुर्वेदी का। ठीक है,
तो यहाँ पर कई क्वेश्चन यहाँ पर भी कंप्लीट हो गए हैं आपके, ठीक है। एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, कई रचनाएं कंप्लीट होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है, इनमें से किसका संबंध चिरगांव झांसी से रहा। चिरगांव झांसी से किसका संबंध है, वृंदावन लाल वर्मा का, या फिर सियाराम शरण गुप्त का, या फिर हरिवंश शंकर परशाई का, या फिर माखनलाल चतुर्वेदी का। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सियाराम शरण गुप्त। और ये किसके, तो ये मैथिली शरण के क्या हैं, मैथिली शरण गुप्त के क्या हैं, भाई हैं, ओके। तो इसका सियाराम शरण गुप्त ने किया था और इनकी रचना क्या है, बापू है, बापू है इनकी रचना। और क्या है, तो बापू है, और क्या है, मौर्य विजय है। मौर्य विजय भी इन्हीं की रचना है, किसकी, सियाराम शरण गुप्त की, ठीक है। सियाराम शरण गुप्त की मौर्य विजय और बापू इनकी रचना है। और अनाथ, ठीक है, अनाथ भी इनकी ही रचना है, किसकी, सियाराम शरण गुप्त की, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर सियाराम शरण गुप्त, ये इनकी अनाथ रचना थी। और इनका जो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। सेशन लंबा हो जाएगा इसलिए मैं 2-2 3-3 रचनाएं ही एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा कि क्वेश्चन नंबर 5 हमारा यहाँ पर सियाराम शरण गुप्त हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर सियाराम शरण गुप्त हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है कि कृति और कृतिकारों से को क्या करना है, सुमेल करना है। तो द्वापर किसकी है, मैथिली शरण गुप्त की, है ना। द्वापर किसकी है, द्वापर यहाँ पर किसकी है, तो मैथिली शरण कृतिकार हैं। और दूसरी तरफ, एक तरफ कृतियाँ हैं, दूसरी तरफ कृतिकार हैं, ठीक है। तो द्वापर किसकी है, द्वापर किसकी है, मैथिली शरण गुप्त की है। त्रिशूल तरंग किसकी है, त्रिशूल तरंग, ये द्वापर कब लिखा गया था, तो 1936 में लिखा गया था। कब लिखा गया था, 1936 में, द्वापर 1936 में, ठीक है। त्रिशूल किसकी है, तो गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की है, ठीक है, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की। रस कलश किसका है, तो रस कलश अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध का है, ठीक है। हिम तरंगड़ी किसकी है, तो माखनलाल चतुर्वेदी की है। हिम तरंगड़ी किसकी है, तो माखनलाल चतुर्वेदी की है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि मैथिली शरण गुप्त किस युग के कवि हैं। मैथिली शरण गुप्त किस युग के कवि हैं, छायावादी युग के, भारतेंदु युग के, या फिर द्विवेदी युग के, या फिर प्रगतिवादी युग के। किस युग के कवि हैं मैथिली शरण गुप्त, ठीक है। यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त को बताना है कि किस युग के हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये द्विवेदी युग के क्या हैं, कवि हैं, द्विवेदी युग के ये कवि हैं मैथिली शरण गुप्त। इनमें से कौन सी कृति रामनरेश त्रिपाठी की है, कौन सी कृति है जो रामनरेश त्रिपाठी की है, देवसभा, स्वप्न, द्रौपदी, या फिर प्रिय प्रवास। तो प्रिय प्रवास किसका है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध का है ना। और ये एक महाकाव्य है, ये क्या है, एक महाकाव्य है, ओके। ये एक महाकाव्य है, कौन, प्रिय प्रवास, ठीक है। यहाँ पर रामनरेश त्रिपाठी की रचना पूछी गई है, ठीक है। हमें रामनरेश त्रिपाठी की रचना को क्या करना है, बताना है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, रामनरेश त्रिपाठी की रचना कौन सी है, देश सभा है, या फिर स्वप्न, या फिर द्रौपदी, या फिर प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास तो मैंने बताया, तो यहाँ पर स्वप्न जो है ये रामनरेश त्रिपाठी की रचना है, ओके। रामनरेश त्रिपाठी की रचना है स्वप्न। और ये मिलन यामिनी भी इन्हीं की रचना है, कौन सी, मिलन। तो मिलन फिर यहाँ पर 1917 में ये लिखते हैं पथिक, इसके बाद ये पथिक लिखते हैं ना, 1992 में लिखते हैं, सॉरी 1900, यहाँ पर फिर मानसी लिखते हैं ये 1937 में। और स्वप्न कब का है, तो 1929 का है, ठीक है। 1929 का स्वप्न है। मानसी 1927 की, 1927 की है मानसी, 1927 की है। पथिक 1928 का है। पथिक क्या है, 1928 का है। और मानसी किस पे लिखा है इन्होंने, देशभक्ति पे लिखा है। मानसी इन्होंने किस पे लिखा, तो देशभक्ति पे इन्होंने मानसी की रचना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर है, जिसको न निज गौरव था तथा निज देश का अभिमान,
वह नर नहीं नर पशु निराहे, और मृतक सम्मान है। वह नर नहीं नर पशु निराहे, और मृतक सम्मान है। ये गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की काव्य पंक्तियाँ हैं। ठीक है, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की काव्य पंक्तियाँ हैं, ये कविता से उनके ली गई हैं। इनमें से किस कृति को अंग्रेज सरकार ने देश भक्तिपूर्ण रचनाओं के लिए प्रतिबंधित कर दिया था, मतलब कि चुरा लिया था? राष्ट्र भारती, या फिर स्वदेशी कुंडल, या फिर भारत भारती? तो भारत भारती को अंग्रेजों ने चुरा लिया था। और ये किसकी रचना? तो मैथिली शरण गुप्त की रचना है। नेक्स्ट है, अबला जीवन है तुम्हारी यही कहानी। अबला जीवन है तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में पानी। ये काव्य कृति किसकी है? ये काव्य कृति किसकी है? किस से ली गई है? यशोधरा से ली गई हैं, साकेत से ली गई हैं, या फिर पंचवटी से ली गई हैं, या फिर द्वापर सूजी की हैं? ठीक है, यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अबला जीवन है तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में पानी। तो ये यशोधरा से ली गई हैं, मैथिली शरण गुप्त की ये पंक्तियाँ हैं। त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। यह पंक्ति किस कवि की है? ये पंक्तियाँ किस कवि की है? त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, तो ये रामनरेश त्रिपाठी की पंक्तियाँ हैं। हल्दी घाटी नामक काव्य के रचयिता इनमें से कौन हैं? श्याम नारायण पांडे, रामनरेश त्रिपाठी, मुकुटधर पांडे, या फिर श्रीधर पाठक? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? श्याम नारायण पांडे। हल्दी घाटी नामक काव्य के रचयिता कौन हैं? श्याम नारायण पांडे हैं। ओके, श्याम नारायण पांडे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14 नंबर है, पुष्प की अभिलाषा नामक कविता का रचयिता कौन है? पुष्प की अभिलाषा किसने लिखा था? मैथिली शरण गुप्त ने, बालकृष्ण शर्मा, नवीन ने, माखनलाल चतुर्वेदी ने? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? माखनलाल चतुर्वेदी। पुष्प की अभिलाषा, पुष्प की इच्छा क्या थी? थाल सजा कर जिसे पूजने, है ना, एक फूल करता था ना। कश्मीर सुषमा, हिंडोला, हृदय तरंग, जौहर? तो यहाँ पर कश्मीर सुषमा श्रीधर पाठक की है। ठीक है, हिंडोला किसकी है? हिंडोला किसकी है? तो हिंडोला हमारे जगन्नाथ दास रत्नाकर की है। हृदय तरंग किसकी है? तो हृदय तरंग है हृदय तरंग हमारे किसकी है? तो सत्यनारायण कविरत्न की है। और जौहर किसकी है? तो श्याम नारायण पांडे की है। जौहर किसकी है? तो श्याम नारायण पांडे की है। ओके, तो यही हो जाएंगे इसके राइट आंसर। हमारे सुमेलित करने वाले से 4 आंसर हमारे कंप्लीट होते हैं। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ था? प्रारंभ पूछ रहा था, हुआ नहीं, प्रारंभ पूछ रहा। तो प्रारंभ कब हुआ था? ओके, कब इसकी शुरुआत हुई थी और कब तक ये हुआ था? तो 20 तक हुआ था ना। यहाँ 1900 से लेकर के 19 से प्रारंभ हो चुका था, लेकिन प्रॉपर इसका काम 1903 से हुआ था, 1903 से 1920 तक। ठीक है, भारत भारती का प्रकाशन कब हुआ? कब हुआ था? तो 1912 ईस्वी में। कब हुआ था? 1912 ईस्वी में हुआ था। इनमें से किस कवि का जीवन काल 1886 से 1964 है? 1964 ईस्वी है। मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद, या फिर श्रीधर पाठक, या फिर रामनरेश त्रिपाठी? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय का क्या है? 1865 से 1937 है, मतलब 1865 में इनका जन्म हुआ और 1947 में इनकी मृत्यु हो गई थी। 1947 में मृत्यु हो गई थी। और रामनरेश त्रिपाठी का 1889 में जन्म हुआ और 1962 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, किसकी? रामनरेश त्रिपाठी की। 1865 में अयोध्या सिंह का जन्म हुआ। तो यहाँ पर चिरगांव झांसी में मैथिली शरण गुप्त का है ये 1886 से 1964। ठीक है, खड़ी बोली हिंदी को काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने का श्रेय किसे दिया जाता है?
श्रीधर पाठक को या फिर मैथिली शरण गुप्त को या फिर अयोध्या सिंह उपाध्याय को या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी को। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। हिंदी खड़ी बोली काव्य के रूप में प्रतिष्ठित करने का श्रेय किसको दिया जाता है। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो यहाँ पर किसको दिया गया, महावीर प्रसाद द्विवेदी को दिया गया। किसको दिया गया काव्य भाषा के रूप में, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी को मिला था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि समस्या पूर्ति किस काल की कविता में प्रचलित है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। समस्या पूर्ति किस कविता की में प्रचलित है। ओके, समस्या पूर्ति किस कविता में प्रचलित है ये हमें बताना है। तो भारतेंदु युग या फिर द्विवेदी युग, तो यहाँ पर ये किस में है, भारतेंदु युग में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर है, किस कवि को एक भारतीय आत्मा उपनाम से जाना जाता था। एक भारतीय आत्मा उपनाम से किसको जाना जाता था, माखनलाल चतुर्वेदी को। स्वदेशी कुंडल नामक काव्य संग्रह की रचना करने वाले कवि का नाम बताइए। स्वदेशी कुंडल काव्य संग्रह के रचयिता कौन हैं, रामचरित उपाध्याय या फिर राय देवी प्रसाद पूर्ण या फिर अयोध्या सिंह उपाध्याय। तो यहाँ पर कौन है, राय देवी प्रसाद पूर्ण है। ठीक है, यहाँ पर राय देवी प्रसाद पूर्ण है, जो कि स्वदेशी कुंडल नामक काव्य लिखा था। काव्य क्या होता है, एक कविता होती है। इनमें से कौन सी रचना अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की नहीं है, नहीं बताना है हमें। रसकलश, चुभते चौबते, मृत्युंजय या फिर प्रिय प्रवास। तो यहाँ पर रसकलश भी है, चुभते चौबते भी है और प्रिय प्रवास भी इनकी रचना है, लेकिन मृत्युंजय इनकी रचना नहीं है। तो इनकी नहीं है तो किसकी है, ये कमेंट में आपको आंसर देना है। ठीक है। चुभते चौबते 1932 में प्रकाशित हुआ था। 1914 में प्रिय प्रवास हुआ था। रसकलश कब हुआ था, तो रसकलश 1940 में हुआ था। ठीक है, 1940 में रसकलश इन्होंने 1940 में लिखा था। चुभते चौबते ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट तीनों की तीनों रचनाएं हैं। ठीक है, अयोध्या सिंह उपाध्याय की ये मोस्ट इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं जो पूछी जाती हैं। चौथा नंबर है कि झांसी की रानी शीर्षक कविता के रचयिता का नाम बताइए। झांसी की रानी, बालकृष्ण शर्मा, नवीन, माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान या फिर जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है झांसी की रानी। और क्या है इनका त्रिकाल, त्रिकाल भी इनकी रचना है। त्रिधारा भी इनकी रचना है, किसकी, सुभद्रा कुमारी चौहान की। प्रभा और प्रताप नामक पत्रिकाओं का संपादन किस कवि ने किया, सियाराम शरण गुप्त ने या फिर बालकृष्ण शर्मा नवीन ने या फिर माखनलाल चतुर्वेदी ने या फिर गया प्रसाद स्नेही ने किया था। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रभा और प्रताप। प्रभा और प्रताप का संपादन किसने किया था, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा बालकृष्ण शर्मा नवीन ने किया था। नेक्स्ट है 26 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी रचना दिनकर जी की है, रसवंती, मुकुल, रश्मि रेखा या फिर पथे। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, रसवंती। रसवंती के रचयिता हैं दिनकर। ठीक है, और उर्वशी भी इनकी ही रचना है और इस उर्वशी पे इन्हें साहित्य अकादमी भी मिला है। क्वाइस के रचयिता कवि का नाम बताइए, मैथिली शरण गुप्त, बालकृष्ण शर्मा नवीन, माखनलाल चतुर्वेदी या फिर रामधारी सिंह दिनकर। ओके, तो यहाँ पर क्वाइस के रचयिता हैं बालकृष्ण शर्मा नवीन। ठीक है, बालकृष्ण शर्मा नवीन की ये रचना है क्वाइस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 है, दिनकर जी ने काम अध्यात्म का निरूपण किस कृति में किया। काम अध्यात्म का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। रेणुका में या फिर रश्मिरथी में या फिर उर्वशी में। तो उर्वशी में किया था और हर एक को हर नाम, ये किसका है कमेंट में बताना। ठीक है, निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित कीजिए। कृति एक तरफ है, दूसरी तरफ कृतिकार हैं। ठीक है, तो यहाँ हम विस्फाई जन्म के बालकृष्ण शर्मा नवीन का है। हम विस्फाई जन्म के बालकृष्ण शर्मा नवीन। मौर्य विजय किसका है, सियाराम शरण गुप्त का है। पंचवटी मैथिली शरण गुप्त की है। कुरुक्षेत्र दिनकर जी का है। ठीक है, कुरुक्षेत्र किसका है, तो दिनकर जी का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा,
कि हल्दी घाटी नामक प्रबंध, उसमें काव्य पूछा गया, इसमें प्रबंध काव्य पूछा जा रहा है। ठीक है, जो पहले क्वेश्चन आया था उसमें काव्य पूछा गया था, लेकिन इसमें क्या पूछा जा रहा है, प्रबंध काव्य। तो ये श्याम नारायण पांडे की है। किसकी है, श्याम नारायण पांडे का है प्रबंध काव्य। इनमें से कौन सा कवि युद्ध राष्ट्रीय चेतना का कवि नहीं है? कौन सा कवि है जो राष्ट्रीय चेतना का नहीं है? क्या मैथिली शरण गुप्त, या फिर माखनलाल चतुर्वेदी, या फिर जगन्नाथ दास रत्नाकर, या फिर बालकृष्ण शर्मा नवीन? कौन से कवि हैं जो राष्ट्रीय चेतना के लिए प्रसिद्ध नहीं है, ये हमें बताना है। तो यहाँ पर ये तीनों लोग प्रसिद्ध हैं राष्ट्रीय चेतना के लिए, लेकिन जगन्नाथ दास रत्नाकर को नहीं कहा जाता है। ठीक है, द्विवेदी युग के उस कवि का नाम बताइए जिसने अपना समस्त काव्य ब्रज भाषा में लिखा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, द्विवेदी युग के उस कवि का नाम बताना है जिसने अपना सारी काव्य रचनाएं ब्रज भाषा में ही की। तो वो कौन है, जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं। जगन्नाथ दास रत्नाकर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर है कि आधुनिक काल में लिखा गया खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? आधुनिक काल पूछ रहा है। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। ठीक है, कई बार ये रिपीट हो चुका है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? क्या साकेत हो जाएगा, या प्रिप्रवास, या कमायनी, या फिर ओरवंशी? क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर प्रिप्रवास आधुनिक काल में लिखा गया और खड़ी बोली में लिखा गया। ठीक है, एक तो आधुनिक काल का है, दूसरा खड़ी बोली का है, और ये महाकाव्य है। ठीक है, यही लिखा गया था सबसे पहले। और कब लिखा गया था? तो 1914 ईस्वी में। ओके, कब लिखा गया था? 1914 ईस्वी में लिखा गया था। ये मैं पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 है हमारा, महावीर प्रसाद द्विवेदी किस छंद नाम से अपनी रचनाएं सरस्वती में छापते थे? त्रिशूल, या फिर भुजंग भूषण, भट्टाचार्य, या फिर हनुमान, या फिर अनामदास? किस नाम से वो छापते थे अपनी रचनाएं? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? 34 का राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर 34 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, भुजंग भूषण भट्टाचार्य के नाम से वो अपनी रचनाएं सरस्वती में छापते थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 है हमारा, इनमें से द्विवेदी मंडल का कवि कौन सा नहीं है? नहीं बताना है। ठीक है, इसमें हाँ नहीं, इसमें नहीं बताना है कि कौन सा नहीं है। मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद, या फिर मुकुटधर पांडे, या फिर बालकृष्ण शर्मा नवीन? कौन से कवि हैं जो द्विवेदी मंडल के नहीं हैं, द्विवेदी युग के नहीं हैं? ठीक है, तो यहाँ पर कौन से ऐसे कवि हैं जो द्विवेदी के नहीं हैं? ठीक है, यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? 35 का राइट आंसर हो जाएगा बालकृष्ण शर्मा नवीन। बालकृष्ण शर्मा नवीन द्विवेदी युग के नहीं हैं। तो ये किस युग के हैं, ये कमेंट में आंसर देना आपको। ठीक है, खड़ी बोली के उस महाकाव्य का नाम बताइए जिसमें राधा कृष्ण का युगानुरूप परिवर्तन कर दिया गया। ठीक है, कौन सी कृति है? क्या वैदेही वनवास है, या फिर कृष्णायन है, या फिर प्रेप्रवास है, या फिर उद्धव शतक है? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो कृष्णायन में किया गया था। ठीक है, द्विवेदी युग का कौन सा कवि ब्रज कोकिल के नाम से जाना जाता था? मैथिली शरण गुप्त, या फिर सत्यनारायण कविरत्न, या फिर श्रीधर पाठक, या फिर जगन्नाथ दास रत्नाकर? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो सत्यनारायण कविरत्न को ब्रज कोकिल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इनमें से कौन सी कृति 1931 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी? भारत भारती, यशोधरा, द्वापर, या फिर साकेत? इसके पहले मैं सबकी डेटें एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर? 1931 में मैंने कौन सी कृति बताई है? ठीक है, 1931 में तो साकेत। इनमें से भ्रमर गीत परंपरा का ग्रंथ कौन सा नहीं है? साकेत, प्रिप्रवास, उद्धव शतक, या फिर भ्रमर दूत? ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? भ्रमर गीत परंपरा का ग्रंथ नहीं बताना है। ठीक है, नहीं कौन सा है, कौन से इसमें नहीं है भ्रमर गीत परंपरा का ग्रंथ? तो साकेत नहीं है। ठीक है, साकेत नहीं है, ये एक महाकाव्य है। ठीक है, साकेत महाकाव्य है, लेकिन ये नहीं है। कश्मीर सुषमा नामक ग्रंथ के रचयिता हैं? अभी अभी मैंने बताया है इसका आंसर कृति पूर्ण करो में, तो यहाँ पर श्रीधर पाठक का है। ठीक है, श्रीधर पाठक का है। ठीक है, कौन सा? कश्मीर सुषमा मोस्ट इम्पोर्टेंट रचना है। रोमानी भाव बौद्ध के
कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? रोमानी भावबोध के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? छायावादी कवि के नाम से, रीतिमुक्ति कवि से, या फिर स्वच्छंदतावादी कवि के नाम से पुकारा जाता है। 42 नंबर क्वेश्चन है कि गोल्ड स्मिथ के डेजडेंट विलेज का हिंदी अनुवाद उज्जड़ ग्राम नाम से हिंदी के किस कवि ने किया था? मैथिली शरण गुप्त ने, श्रीधर पाठक ने, रामनरेश त्रिपाठी ने, या फिर अयोध्या सिंह ने? तो यहाँ पर श्रीधर पाठक ने किया था गोल्ड स्मिथ के डेजडेंट विलेज का हिंदी अनुवाद। ठीक है, हिंदी अनुवाद उन्होंने उज्जड़ गांव के नाम से किया था। इनमें से कौन सी कृति मैथिली शरण गुप्त कृत नाट्य रचना है? मैथिली शरण गुप्त कृत क्या है? नाट्य रचना है। तिलोत्तमा वटक, जयद्रथवध, चित्राधार, या फिर द्वापर? अभी अभी मैंने बताया था तिलोत्तमा वटक है। ठीक है। 44 नंबर क्वेश्चन है कि हिंदी का कौन सा कवि जकी उपनाम से उर्दू में कविता लिखता था? जगन्नाथ दास रत्नाकर, या फिर तो यहाँ पर जगन्नाथ दास रत्नाकर लिखते थे। ठीक है। शुकवि नामक पत्रिका का संपादन इनमें से कौन करता था? राय देवी प्रकाशपुर, रामचरित उपाध्याय, या फिर गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, या फिर माखनलाल चतुर्वेदी? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? शुकवि नामक पत्रिका का संपादन करने वाला कवि कौन है? ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही शुकवि उपनाम से लिखते थे। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की राष्ट्र प्रेम की कविताएं किस उपनाम से लिखा करते थे? ठीक है, इन्होंने राष्ट्र प्रेम की कविताएं किस उपनाम से लिखते थे? क्या शंकर के, या फिर त्रिशूल के, या फिर स्नेही के, या फिर कोई नहीं? यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? 46 नंबर का 46 का राइट आंसर हो जाएगा त्रिशूल। त्रिशूल उपनाम से ये राष्ट्र प्रेम पर कविताएं लिखते थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्विवेदी युग के किस कवि को छायावाद का प्रवर्तक माना है? ठीक है, छायावाद का प्रवर्तक आचार्य रामचंद्र पूछ रहा है। ठीक है, कौन है? मुकुटधर पांडे को माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर है, निम्न सूचियों को सुमेलित करना है। तो विष्णुप्रिया किसकी है? अभी भी मैंने एक्सप्लेन किया, मैथिली शरण गुप्त की है। हिम तरंगणी किसकी है? हिम किरीटनी किसकी है? तो माखनलाल चतुर्वेदी की है। परशुराम की प्रतीक्षा रामधारी सिंह दिनकर की है। और हिंडोला जगन्नाथ दास रत्नाकर की है। तो हमारे 4 क्वेश्चन इसमें कंप्लीट हुए। इतिवृत्तात्मक इनमें से किस युग की कविता की प्रमुख विशेषता है? छायावाद, भारतेंदु युग, या फिर द्विवेदी युग, या फिर प्रगतिवादी युग? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इतिवृत्तात्मक किस युग की कविता है की प्रमुख? तो यहाँ पर द्विवेदी युग की प्रमुख विशेषता है इतिवृत्तात्मक। ठीक है, आज का हमारा यहाँ पर 4 से 5 क्वेश्चन जरूर आते हैं हर टीजीटी पीजीटी में। ठीक है, द्विवेदी युग से। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि द्विवेदी युगीन काव्य का एक अन्य नाम क्या है? स्वच्छंदतावाद, या फिर नवजागरण सुधार काल, या फिर राष्ट्रवादी काल, या फिर कोई नहीं? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा नवजागरण सुधार काल। ओके, तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। ओके, थैंक